हेलो एवरीवन, मैंने छठ पूजा का ब्लॉग पार्ट 1 डाल दिया था। ये है पार्ट 2 ब्लॉग, जो मैं थोड़ा सा लेट हो गई डालने में क्योंकि गांव में नेटवर्क इशू होता है, तो जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। ये है छठ पूजा ब्लॉग पार्ट 2। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। मैं बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि छठ पूजा का व्रत कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे कैसे इस व्रत में 3 दिन का जो व्रत होता है ना, किस तरीके से किया जाता है। तो जो लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा है, सो प्लीज़ चाहिए आप लोग पार्ट 1 देखिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ पे छठ पूजा नहीं होता है, जो लोग जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं कि छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, 3 दिन का जो व्रत होता है वो कैसे होता है। तो हम लोग क्या कि शाम का जो व्रत था ना, उसमें घाट पर से आकर के सीधे घर पे आए एंड यहाँ पे शाम वाला जो डाला होता है वो जगा रहे हैं। यानी शाम के टाइम क्या होता है, घर पे गोबर से, जो गाय का गोबर होता है ना, उससे नीप करके वहाँ पे जितने भी अर्घ वगैरह होता है वो सब रखते हैं। जिन लोगों का कोशिया वगैरह होता है वो भी रख करके दिया जलाते हैं। पूजा शाम में किया जाता है। और ये हो गई है सुबह। तो मैं यहाँ पे उठी थी 2-3 बजे के करीब में एंड उठ करके थोड़ी बहुत जो सब्जी वब्जी काटनी थी, खाना वाना बनाना था, वो मैंने बना लिया। बच्चे भी नहा करके चले गए दौड़ा लेकर के घाट पे। तो हमारे तीनों जो बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं, वो तीनों चले गए घाट पे। पतिदेव भी चले गए, पापा भी चले गए, सब लोग घाट पे चले गए। तो यहाँ पे मैं और मम्मी रह रही थी, तो मैं भी नहा ली। नहा हो करके तैयार हो रही हूँ क्योंकि हमें भी जाना है सुबह वाली पूजा के लिए घाट पे। तो मैं नहा धो करके तैयार हो गई। यहाँ पे मम्मी को भी मैं सिंदूर वगैरह लगा रही थी, मम्मी को भी तैयार कर रही थी ताकि घाट पे जाने के लिए। हमारे में क्या होता है ना, जो छठ पूजा होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग नाक से सिंदूर क्यों लगाते हो, इतना लंबा सिंदूर आप लोग लगाते हो। जो लोग नॉन बिहारी हैं वो लोग जो बहुत ही ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिंदूर लॉन्ग लगाने का मतलब होता है, जब भी हमारा कोई ट्रेडिशनल व्रत वगैरह होता है उसमें हम लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं। और यहाँ पे हम लोग तैयार वैयार होकर के सारे बहनें, चाची लोग, सब लोग हम लोग जा रहे हैं घाट पे। एंड ये देखिए अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा ही है क्योंकि ठंड का टाइम है और अंधेरा है, कुहासा है। तो हम सब लोग जा रहे हैं। बट क्या होता है कि गांव में क्या है ना, जगह जगह लाइट लगा दी जाती है ताकि किसी को जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो साफ़ सफाई भी पूरा कर देते हैं। तो हम लोग अब लगभग पहुंच चुके हैं घाट पे एंड पीछे वो लोग रुक गए थे। पता नहीं कुछ चीज़ें छूट गई थी या क्या था, पता नहीं, बट वो लोग पीछे रुक गए थे। सो सारे लोग धीरे धीरे, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ना, सब इकट्ठे करके अपने सब साथ में ही जाते हैं। और ये हम लोग आ चुके हैं घाट पे। और ये है सुबह वाले घाट का नज़ारा, क्योंकि सुबह में अंधेरा है ना, तो लाइट वाइट गाना, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है वो सारे सॉन्ग प्ले हुए हैं। एंड क्योंकि मैं सॉन्ग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, क्योंकि बजा नहीं सकती, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पे ठंडे पानी में सब लोग जो व्रती है वो खड़े हो रहे हैं और यहाँ पे हाथी कुशिया भराया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए कि हमारे यहाँ जो छठ पूजा होता है वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। और मुझे लगता है कि मैंने हर जगह की लगभग छठ पूजा देखे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो छठ पूजा मुझे अच्छा लगता है अपने यहाँ, अपने गांव का अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे से सारे लोग एक साथ बैठ कर के छठ पूजा करते हैं। यहाँ छठ पूजा का विशेषता ये है कि यहाँ पे कोई भी जातिवाद, ऊंच नीच, ये सारी भेदभाव नहीं होती। अमीरी गरीबी, किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं होता है छठ पूजा में। तो ये व्रत बहुत ही बेस्ट होता है। जिसको छठी मैया ने जितनी दी है उसके अनुसार सब लोग अपने अपने शक्ति अनुसार छठी मैया का व्रत रखते हैं। उस अनुसार फल फ्रूट, मिठाइयाँ, जिसको जो भी होता है उससे लेकर के छठी मैया का पूजा करते हैं। इसमें ना तो किसी पंडित की ज़रूरत होती है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ये छठ पूजा कहते हैं ना कि व्रती अपने से भगवान छठी मैया का, सूर्य भगवान का पूजा आराधना करते हैं। एंड 2 टाइम क्या होता है छठ पूजा में, डूबते सूर्य की पूजा होती है खरना वाले दिन एंड संध्या अर्घ वाले दिन। अभी क्या है, सुबह वाले दिन यानी लास्ट में होती है, उगते हुए सूरज की पूजा होती है। हर जगह कहते हैं ना कि जो उगता है उसका डूबना निश्चित है, बट हमारे छठ व्रत सिखाता है कि जो डूबता है उसका उगना निश्चित है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और ये यहाँ पे सूर्य भगवान बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ बिहारियों में अंगछा रखा जाता है, यानी गमछा रखते हैं ना कंधे पे, उसको लेकर के नए नए सब लोग लेते हैं। सूर्य भगवान को ऐसे
चढ़ा करके और प्रसाद के रूप में अपने अपने बच्चों को देते हैं। तो ये है छठ पूजा का महत्व। जिनकी मनोकामना छठी मैया पूर्ण करती है, जो लोग मन्नत मांगे रहते हैं, लेडीज़ जेंट्स बच्चे, वो लोग दंड देते हैं। एंड बहुत ही अच्छा लगता है। 3-4 दिन तो ऐसे लगता है जैसे शादी ब्याह हो। और जितने लोग भी बाहर वाले होते हैं वो सब लोग छठ पूजा में घर आते ही हैं। और किसी व्रत में आए ना आए, लेकिन छठ पूजा में तो सभी आते हैं। तो इतनी भीड़ रहती है। कहते हैं कि एक छठ पूजा व्रत ऐसा है कि जो माएँ छठ करती है उनको भी अपने बच्चे से मिलने के लिए मतलब इंतज़ार रहता है कि और बच्चा आए ना आए, छठ में तो ज़रूर घर आएगा, गाँव आएगा। तो इसीलिए हमारा जो छठ पूजा है इसका महत्व और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फिर से मम्मी कर रही है शाम वाले घाट में जो पूजा किया था, वैसे ही सुबह वाले घाट में भी घाट की पूजा की जाती है। एंड सब लोग पानी में खड़े होते हैं। मेरी मम्मी भी पानी में पहले खड़े होती थी। हमारे यहाँ भी हाथी रहता था। तो इस साल तो पूजा कर रहे थे कि छठ पूजा है, हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। जो लोग हमारा ब्लॉग पहले से देख रहे हैं, वो पता है कि हमारे घर में पानी में ना और ये सब हमारे लिए आसान नहीं है। तो हम लोग जानते हैं किसी से आप शेयर नहीं कर सकते कि आपके अंदर क्या पेन है। बट हाँ, छठी मैया का व्रत है तो सब लोग व्रत कर रहे हैं, क्योंकि इस व्रत को आप छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे सुबह में भी क्या होता है, सूर्य भगवान का पानी में खड़े होकर के अर्घ दिया जाता है। और ये जो ईख देख रहे हो ना आप लोग, हाथी देख रहे हो, तो पहले ये ईख को हटाते हैं। जो हाथी है उसको पानी में ले जा कर के हाथी को पानी पिलाया जाता है। फिर सुबह में क्या होता है, सूर्य भगवान को यहाँ पे पानी में खड़े होकर के अर्घ देते हैं। जितने भी व्रती होंगे वो सब लोग यहाँ पे पानी में खड़े होकर के अर्घ देंगे सूर्य भगवान के। उनके जो बच्चे होते हैं वो लोग अर्घ ला करके देते हैं, ताकि उनको बार बार आना जाना ना पड़े। जो व्रती होते हैं वो पानी में खड़े होते हैं और उनके बच्चे, उनके परिवार वाले सब लोग अर्घ ला करके उनको पकड़ाते रहते हैं। और जब वो पूजा कर लेते हैं तो फिर जहाँ से लेकर के आते हैं अर्घ, वहाँ पे रख देते हैं। और ये दोबारा अर्घ पड़ रहा है जब सूर्य भगवान बिल्कुल दिखाई देने लगते हैं, तब एक अर्घ बिना पानी में खड़े हुए, यानी जहाँ पे आपका दौरा रखा होता है वहाँ से ही खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। अब सब अर्घ वगैरह हो गया, पूजा पाठ हो गया, तो जो सिंदूर होता है पीपा रंग का, यानी कलर का जो सिंदूर होता है, उससे जितने सुहागिन होती है उनको प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उनको सिंदूर लगाया जाता है। जो बच्चे होते हैं उनको टीका लगाया जाता है। और आप लोग पूछते हो कि नारंगी रंग ही क्यों, क्योंकि नारंगी रंग बिल्कुल सूर्य भगवान के रंग से मैच करता है। आप लोगों ने देखा सुबह सुबह जो सूर्य भगवान का जो कलर होता है वो नारंगी ही होता है। सो जितने भी व्रती होते हैं, जिन लोग भी होते हैं, सब लोग आशीर्वाद के रूप में बच्चों को टीका लगाते हैं। जो सुहागन होती है उनको नाक से सिंदूर लगाते हैं एंड साथ में खोइछा देते हैं। खोइछा यानी आशीर्वाद देते हैं, भरा पूरा रहने का, खुश रहने का। खोइछा का महत्व यही होता है। तो यहाँ पे सब लोगों को टीका लगाया जा रहा है। मम्मी, सारे जो हमारे बच्चे हैं, चारों बच्चे, उनको, पतिदेव को, मुझे, और यहाँ पे जो मासी हैं, चाची है, जितने लोग भी होते हैं ना, वो सब जितने व्रती होते हैं वो सब लोग आशीर्वाद देते हैं, सिंदूर लगा करके खोइछा देते हैं। हम सब लोगों यहाँ पे बैठ के हमारे बच्चे लोग प्रसादी पाते हुए घाट से आ चुके हैं और बच्चे यहाँ पे प्रसाद का, और एक यहाँ पे भी छुपा छुपा के खाते हुए लोग यहाँ पे आ गए हैं। और एक इधर आंगन से निकलते हुए है ने एगो भाई है हमार मास्टर साहब जो आगुआ के इंतजार में। यहाँ पे मस्ती मजाक थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कवारे लड़के या लड़की होती है ना, उन लोगों को आज पारन के दिन ही अगुआ यानी रिश्ते के लिए लड़की वाले आते हैं लड़के के यहाँ, या लड़की वाले जाते हैं लड़के के यहाँ। और यहाँ पे खाना बना करके मैं सब लोगों को खाना खिला रही हूँ। जो व्रती होते हैं वो भी नमक में आज के दिन नमक खा लेते हैं, यानी पूजा वूजा कर करके जो भी खाना बनाते हो व्रती के लिए वो खाते हैं। उसके बाद सब लोग खाने का आनंद लेते हैं। जाना सोना धन्यवाद माता जी, मैं भी जा रही हूँ सोना। हाई जे लड़का है हाई कहता है यही बात का वीडियो बनाइए, इस लड़का को फोकस कीजिए और कहिए कि जो क्रेडिट दे दे मौसी को, जो गरम गरम पकौड़ा खा रहा है। कहाँ पे ठंडा हो गया।
तो ठंडा ठंडा जो पकौड़ा खा रहा है। रिपोर्ट लिखा है। तो ये मेरी माता जी सो के उठ के आज पारन के दिन हम लोगों के खोजबीन में आते हुए, और हम लोग अभी कहाँ हैं, यहाँ गाछी में यानी चौर में आके बैठे हैं गाछी में, क्योंकि हम लोग को अभी करना है वीडियो को अपलोड, स्टेटस डालना है, वीडियो को करना है अपलोड। वीडियो तो अभी डाले नहीं है, खाली फ़ोटो को अपलोड करना है। और इसी बात पे जो होठ का दिख रहा है ना, लिपस्टिक अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। और ये जो है सबसे लायक बच्चा है मेरा, 4 बच्चों में से सबसे लायक है। तो लायक बच्चा ये हरकत कर रहा है, तो 3 नालायक अभी जो सो रहा है उसका हम क्या कह सकते हैं। तो ये था छठ पूजा का व्रत विधि विधान। आज के दिन पारन के दिन नमक में मिल जाते हैं। और मम्मी सो गई थी, 3 बच्चे सो गए थे, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे गाछी में, क्योंकि नेटवर्क नहीं था उधर, तो यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए। और मम्मी जब सो के उठी तो हम लोग को ढूंढते खोजते हुए यहाँ पे आ गई। कहते हैं ना जैसे बच्चे अपनी माँ को ढूंढते हुए पहुँच जाते, वैसे मम्मी भी हम लोग को ढूंढते हुए यहाँ आ गई। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।